तो स्टूडेंट देखते हैं कि अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं कि ये मोशन रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट है, तो उसका मतलब क्या है वो देखते हैं। और देखने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसको अल्टीमेटली हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो अभी तक हम जानते हैं कि जो मोशन होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा मोशन होता है? पहले मोशन को हम कहते हैं रियल मोशन, और जो दूसरा टाइप होता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। रियल मोशन और दूसरा मेथड है रिलेटिव मोशन। पर यह हमको कैसे मान चलता है कि कोई मोशन रियल मोशन है या कोई मोशन रिलेटिव मोशन है? तो डियर, ये सब मालूम चलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वैसे तो ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, पर मैं चूंकि क्विक इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूं इसलिए हम जस्ट सीखते हुए चलेंगे। पर अगर आपको लगे कि नहीं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं आता तो मुझको आप कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको अगर मोटी मोटा समझे तो कुछ ऐसा है कि जब भी आप किसी मोशन की बात करते हैं तो मोशन के लिए ऑब्जर्वर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो मोशन के होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मोशन की बात आप कर रहे हैं तो उस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर की भी जरूरत पड़ेगी। और जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो किसी प्लेस से उस ऑब्जर्वेशन को कर रहा होगा। इसलिए हम उस प्लेस की बात करते हैं ऑब्जर्वर के साथ साथ, और उसी प्लेस जहां से ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्वेशन करता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर मैं कोई मोशन को देखूं और मोशन को मान लिया एक क्लासरूम के फ्लोर से देख रहा हूं, तो चूंकि मैं ऑब्जर्वर हुआ और मैं फ्लोर से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो फ्लोर क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लिया मैं कार में हूं और कार के विंडो से बाहर किसी दूसरे कार के मोशन को देख रहा हूं, तो चूंकि मैं ऑब्जर्वर हूं उस कार के मोशन के लिए और मैं चूंकि बैठा हूं कार में, तो कार क्या हो जाएगा हमारे लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस कार के मोशन के लिए। मैं ट्रेन में बैठा हूं, ट्रेन से किसी मोशन को देख रहा हूं, तो ट्रेन क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरीके से वो प्लेस जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी मोशन को ऑब्जर्व करता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, दूसरे को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल। अब इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मोशन रियल होगा या रिलेटिव। अब ये क्या होता है? तो देखें, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और आपने उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन देखा और आपको मालूम चला कि जो फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन 0 है। एग्जांपल के तौर पे ये जो फ्लोर है क्लासरूम का वो रुका हुआ है और इसका एक्सेलरेशन 0 है। ऐसे कंडीशन में जिस फ्रेम का बात आप कर रहे हैं उसका अगर एक्सेलरेशन 0 आ जाए तो आप उसी फ्रेम को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या नाम है? इनर्शियल फ्रेम। जब भी आप ऐसे फ्रेम की बात करेंगे जिसका एक्सेलरेशन 0 हो उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, और इस फ्रेम से देखे हुए मोशन को ही हम क्या कहते हैं? रियल मोशन। जैसे अगर मैंने इस फ्लोर से देखा तो ये फ्लोर हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन हुआ इसका 0। अब मैं जिसका मोशन देख रहा हूं उसी का मोशन क्या कहा जाएगा? रियल मोशन। तो एक तो ये हो गया रियल मोशन। दूसरा, अगर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, जैसे मैं एक कार पे हूं और जो कार है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है पर कार की स्पीड बढ़ रही है, यानी कार एक्सेलरेटेड मोशन में है, और अगर ऐसा हुआ तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कार का एक्सेलरेशन अब 0 नहीं हुआ, और ऐसे ही फ्रेम को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 ना हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर आपने मोशन ऐसे फ्रेम से देख लिया तो जिस भी मोशन को आप देख रहे होंगे उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन। तो अगर आपने एक ऐसे फ्रेम से मोशन को देखा जो इनर्शियल है तो मोशन होगा रियल मोशन, अगर नॉन इनर्शियल है तो मोशन उस बॉडी का क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन। दूसरी खास बात यह है, हमने ये देख लिया कि भाई मोशन को कैसे देखें। दूसरी खास बात यह है कि जब आप मोशन को देखते हैं रियल तो उस केस में जितने भी पैरामीटर्स ऑफ मोशन बताते हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, इनको हम कहते हैं रियल पैरामीटर्स। रियल पैरामीटर्स, या कई बार इसको एब्सोल्यूट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। जैसे अगर आपने रियल मोशन देखा और उस केस में आपको मान चला कि जिसका मोशन देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस 5 मीटर पर सेकेंड को हम मोशन ऑफ पैरामीटर बोलते हैं और इसको बोलेंगे रियल पैरामीटर ना। लेकिन अगर इस केस में हम इन सबको देखते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इनको हम क्या बोल लेते हैं? इनको बोल लेते हैं रिलेटिव पैरामीटर। रिलेटिव पैरामीटर।
ये सब अभी तक तो अगर हम समझें इसको तो ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट था। अब मुद्दे की बात आएगी जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यूज होगी, वो क्या है? तो दो बातें हैं, उसको जरा समझेंगे। अगर आपको लगे कि कोई बॉडी मोशन कर रहा है और उसका मोशन रियल मोशन है, अगर किसी बॉडी का हम मोशन देख रहे हैं और हमको मान चला कि उसका मोशन रियल मोशन है, तो उस केस में जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है, इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं NLM। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होता है वो एप्लीकेबल है, यानी आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगा सकते हैं अनटिल अनलेस आपको मालूम चल जाए कि मोशन जो है वो रियल मोशन है। अदरवाइज अगर आपको मालूम चला कि नहीं मोशन रिलेटिव मोशन है, तो यहां पे जो NLM होगा, NLM जो होगा वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी इस केस में आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। और देखिए खास बात, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मालूम चला कि मोशन रियल मोशन है, तो आपका जो FBD बनेगा उसमें केवल और केवल रियल फोर्सेस एक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम चला कि नहीं आपका जो मोशन था वो रिलेटिव मोशन था, उस केस में जो FBD होगा उसमें रियल फोर्सेस तो होंगे ही होंगे, साथ साथ एक नया फोर्स आएगा जिसको हम कहेंगे स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये दो नीचे वाले जो पॉइंट है वो हमारे लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होता है जब मोशन कैसा हो, रियल। रिलेटिव मोशन में कभी भी NLM अप्लाई नहीं होता। और फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर रियल मोशन की बात करते हैं तो केवल आपको रियल फोर्सेस दिखेंगे, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो रियल फोर्सेस के साथ साथ आपको एक स्पेशल फोर्स स्यूडो फोर्स दिखेंगे, और ये तभी हो पाएगा जब आपको रिलेटिव मोशन दिखेगा। अदरवाइज आपको रियल मोशन में कभी भी स्यूडो फोर्सेस नहीं दिखेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके बड़े आराम से किसी भी बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो उसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और उसको बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व भी कर सकते हैं, जिसको हम सॉल्व करके आगे देखेंगे और आगे न्यूमेरिकल में समझेंगे कि ये रियल फोर्सेस क्या होते हैं, स्यूडो फोर्सेस क्या होते हैं, और एक ही क्वेश्चन को हम अगर रियल मोशन रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व हो जाते हैं, और उसमें हम फिर कंपेयर कर पाएंगे कि ये वाला मेथड हमारे लिए ज़्यादा सिंप्लीफाइड है या वो वाला सिंप्लीफाइड है, ये वाला ज्यादा क्विक है या वो वाला ज्यादा क्विक है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में और हम समझते हैं कि हम रियल और रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।